नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है जैन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सीए फाउंडेशन और क्लास 11th के टॉपिक सेट, रिलेशन और फंक्शन की। लास्ट पार्ट में हमने सेट के बारे में डिस्कशन किया था और उसके टाइप्स के बारे में डिस्कशन किया था। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है ऑपरेशन ऑन सेट और उससे रिलेटेड वेन डायग्राम्स के बारे में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि बहुत सारे ज़्यादातर जो क्वेश्चंस बनते हैं, भले वो क्लास 11th के बोर्ड एग्ज़ाम के हों या सीए फाउंडेशन के हों या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो जिसमें सेट के क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी में जो क्वेश्चंस होते हैं इन्हीं टॉपिक से आते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो सारे क्वेश्चंस हैं वो लगभग इन्हीं टॉपिक से आने वाले हैं। तो आइए देखें कौन कौन से ऑपरेशंस आज हम डिस्कस करने वाले यहाँ हैं और कैसे क्वेश्चंस उन टॉपिक्स पर बनते हैं। तो सबसे पहला ऑपरेशन जो हम सेट पर पढ़ने वाले हैं वो है यूनियन और जॉइंट ऑफ टू सेट। तो यूनियन ऑपरेशन क्या है? तो वो कहता है अगर हमारे पास दो सेट हैं ए और बी दो सेट गिवन है, तो वो कहता है यूनियन ऑपरेशन अप्लाई करने पर हमें एक नया सेट मिलेगा जिसमें कौन से एलिमेंट होंगे, जो सेट ए में हो या बी में हो या दोनों में हो, उन सभी का जो कलेक्शन होगा, उन सभी का जो कलेक्शन वो हमारा ए यूनियन बी सेट कहलाएगा। तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? एक्स ए में हो या बी में, और वर्ड इंपॉर्टेंट क्या है यहां पर, और। तो अगर ए यूनियन बी, ये सिंबल है यूनियन का, ए यूनियन बी, इसको मैथमेटिकली ऐसा लिखा जाता है, और ये सेट है। सेट किस एलिमेंट का है? ए के या बी के, मतलब जो ए में भी है, बी में भी है और दोनों में भी है, उन सबका जो सेट बनेगा वो ए यूनियन बी कहलाएगा। तो आइदर बिलोंग्स टू ए और बी और बोथ, ये ध्यान रखना है, सभी को मिला लेना है। मिलाने के बाद जो सेट बनेगा वो यूनियन ऑपरेशन होगा। क्या होगा? यूनियन ऑपरेशन या जॉइन ऑफ टू सेट कहलाता है। अब देखें इस पे कुछ एग्जांपल। जैसे ए एक सेट है, 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, बी में 2 3 5 6 7 है, और हमें कहा गया है इनका यूनियन करिए, इनको ज्वाइन करिए। तो ज्वाइन कैसे करेंगे आप? तो ए यूनियन, इसको क्या पढ़ेंगे? यूनियन बी विल बी इक्वल टू एक सेट होगा। तो आप ए के एलिमेंट लिखते जाइए सारे, फिर बी के एलिमेंट लिखिए, जो आ चुके हैं उसको वापस नहीं लिखना है, क्योंकि जब भी हम सेट लिखते हैं रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट नहीं होता है। एक बार आ गया फिर काम हो गया। तो अब 2 आ चुका है, 3 आ चुका है, 5 आ चुका है, क्या लिखना है? 6 और 7। तो इस प्रकार हम दो सेट का यूनियन निकालते हैं। ठीक इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल, हमें सेट ए में कुछ एलिमेंट दिए हुए हैं। एलिमेंट जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में सेट को रिप्रेजेंट किया हुआ है। सेट क्या है? इवन नेचुरल नंबर। कौन से एलिमेंट है? इवन नेचुरल नंबर। कौन से होते हैं? 2 4 6 8 सो ऑन। इसी प्रकार सेट भी है ऑड नेचुरल नंबर, 1 3 5 7, इस प्रकार सो ऑन चलेगा। हमें यूनियन करना है, इनको मिलाना है। तो अगर ध्यान से देखें, ऑड नंबर्स और इवन नंबर मिलेंगे तो हमें क्या मिलेगा? वो सारे कौन से नंबर? नेचुरल नंबर हमें मिल जाएंगे। तो क्या होगा? इसका यूनियन x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। कौन से हो जाएंगे? नेचुरल नंबर। तो ये इस टाइप से हम यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है दूसरा ऑपरेशन, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। दो सेट का इंटरसेक्शन। तो दो सेट का इंटरसेक्शन क्या है?
तो वो कहता है ए और बी दो सेट हैं, अगर उनका इंटरसेक्शन करना है तो आप क्या करो, दोनों सेट के अंदर जो कॉमन एलिमेंट है, सेम एलिमेंट है, उनका सेट बना दीजिए। सिर्फ कॉमन वाले लेने हैं, जो दोनों में है वो जो है वो इंटरसेक्शन कहलाएगा सेट ए और बी का। तो यहां पर ध्यान क्या देना है, वर्ड एंड आएगा। क्या आएगा, एंड, ये ध्यान रखना है। तो जो ए और बी दोनों के अंदर है वही एलिमेंट लेने हैं। यूनियन में क्या था, दोनों में है या एक में है, सबको लेना है, बट यहां पर हमें सिर्फ उन्हीं को लेना है जो या तो दोनों में होने चाहिए, ए में भी होने चाहिए और बी में भी होने चाहिए। तो इसका सिंबल इस टाइप का उल्टा यू जैसा, इसको पढ़ते हैं ए इंटरसेक्शन बी, इसको पढ़ते हैं ए इंटरसेक्शन बी, और इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स एज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड, इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, एंड, यहां एंड वर्ड आएगा। तो जहां एंड वर्ड आए सेट में मतलब इंटरसेक्शन है, और वर्ड आए मतलब यूनियन होता है। तो ए एंड बी, तो इसको कहते हैं इंटरसेक्शन। तो एग्जांपल देखें, ए एक सेट दिया हुआ है, बी एक सेट दिया हुआ है, और कहा जाता है ए बी का इंटरसेक्शन निकालो। तो क्या होगा, ए बी का इंटरसेक्शन कॉमन क्या है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, 1 2 इसमें है बट इसमें नहीं है, 5 इसमें है बट इसमें नहीं है। तो कॉमन कौन सा है, कॉमन है सिर्फ 3 और 4। तो यहां पर इंटरसेक्शन क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 3,4। ठीक, इसी प्रकार इसी क्वेश्चन में यहां पर अगर ए और बी ये सेट होते और इंटरसेक्शन कहा होता तो क्या होता, तो कॉमन ढूंढो, 1 इसमें नहीं है, 2 दोनों में है, 3 दोनों में है, 5 दोनों में है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ए और बी, इनका ऊपर वालों का इंटरसेक्शन क्या लिखता है यहां, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2,3,5, ये इंटरसेक्शन हो जाता 2,3,5। ठीक, इसी प्रकार ए और बी अगर ये होते, इनका इंटरसेक्शन पूछ लेता तो क्या लिखते, इवन और ऑड। इवन में आता 2 4 6 8, ऑड में आता 1 3 5 7। कुछ कॉमन आएगा क्या, नहीं, कभी कुछ कॉमन नहीं आएगा। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू क्या हो जाता, 5, नल सेट, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इन दोनों के केस में इंटरसेक्शन क्या बन जाता, नल सेट। तो इस प्रकार अगर हमें 2 सेट दिए हुए हों तो हम उसका इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं और यूनियन भी निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, इन्हीं ऑपरेशंस के लिए हम वेन डायग्राम की बात करेंगे। तो सबसे पहले वेन डायग्राम होता क्या है, तो वेन डायग्राम सेट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है डायग्राम की हेल्प से। हमने सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म देखे, वो मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के तरीके थे। अब डायग्राम की हेल्प से हम सेट को रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको हम कहते हैं वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम में क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं, और ये रेक्टेंगल जो है ये यूनिवर्सल सेट को डिनोट करता है। ये रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट यू को जिसे डिनोट करते हैं उसको डिनोट करता है। तो रेक्टेंगल मींस यूनिवर्स, ये हमारा यूनिवर्स है। अब इसके अंदर अंदर बात करेंगे, इसके बाहर नहीं जाएंगे। फिर आपके बाद उसके बाद सेट दिए हुए होंगे, कुछ हमें प्रॉब्लम में है, तो सेट ए है, तो ए सेट के लिए हम एक सर्कल बना देंगे। क्या बना देंगे, सर्कल। ठीक, इसी प्रकार दूसरा सेट दिया हुआ है बी, तो उसके लिए दूसरा सर्कल, ये बी हो गया। सी सेट दिया हुआ हो तो उसके लिए तीसरा सर्कल भी बना सकते हैं, सी। अब वो डिपेंड करता है ए बी सी में क्या एलिमेंट है, उसके अकॉर्डिंग कुछ पार्ट इंटरसेक्टिंग होगा, कुछ नहीं होगा, हो सकता है, डिपेंड करता है। तो यहां पर ए बी में कुछ इंटरसेक्टिंग पार्ट है, कॉमन पार्ट है, सी में कुछ कॉमन पार्ट नहीं है, ऐसा है। तो अब वेन डायग्राम हमने बनाया,
अब अगर मान लो इसमें कहा जाए आप ए यूनियन बी बताइए, कौन सा पार्ट ए यूनियन बी है, तो उसके लिए हमें वो पार्ट शेड करना है। तो ए यूनियन बी क्या क्या कहता है, वो ए में भी हो और बी में भी हो, दोनों में चलेगा, किसी में भी हो चलेगा। तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए ए वाला पार्ट शेड कर देंगे और बी वाला भी शेड कर देंगे, बी वाला भी शेड कर देंगे। तो ये जो डायग्राम शेड किया हमने, ये शेडेड पोर्शन जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट करेगा ए यूनियन बी पार्ट को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए यूनियन बी पार्ट को। इसी प्रकार कहा जाए ए इंटरसेक्शन बी रिप्रेजेंट करिए, क्या रिप्रेजेंट करिए, ए इंटरसेक्शन बी। तो उसको कैसे बनाएंगे, तो वो पार्ट जो दोनों में आए, कॉमन पार्ट, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉमन, ये वाला बीच वाला पार्ट, ये जो मैं ब्लैक कलर से कर रहा हूं यहां पर, ये जो पार्ट है ये दोनों में कॉमन है, तो ये आपका ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये दोनों कंप्लीट सर्कल तो ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो बीच वाला कॉमन पार्ट है वो इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है वेन डायग्राम में। तो ये बेसिक ऑपरेशन यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन हुआ। नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन है थर्ड ऑपरेशन, डिफरेंस ऑफ टू सेट। तो अब डिफरेंस ऑफ टू सेट क्या कहता है, मैथमेटिकल डेफिनेशन सिंपल, ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, वो कहता है उन एलिमेंट्स का सेट होगा जो ए में है बट बी में नहीं है, ए में है बट बी में नहीं है। अब इसका मतलब क्या, सिंपल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो हमें क्या करना है, अगर ए माइनस बी निकालना है तो हम क्या करेंगे, सेट ए में से वो सारे एलिमेंट हटा देंगे जो सेट बी में भी अवेलेबल है। कहने का मतलब जो ए और बी में कॉमन है उनको ए में से हटा दो, जो बाकी बच गए वो आपके ए माइनस बी के एलिमेंट होंगे। ठीक इसी प्रकार अगर बी माइनस ए पूछा जाए तो बी में से वो एलिमेंट हटा देंगे जो ए और बी में कॉमन है, तो उसको कहते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट। तो यहां ध्यान रखना है ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों डिफरेंट सेट होते हैं, सेम नहीं होते हैं। जैसे एग्जांपल, ए सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5, बी सेट दिया है 3 5 6 7, और हमें कहा गया है ए माइनस बी और बी माइनस ए निकालिए। तो ए माइनस बी क्या होगा, हम पहले कॉमन एलिमेंट ढूंढ लेते हैं दोनों में। तो कॉमन कौन सा है इसमें, 3 और 3 दोनों में है, फिर 1 2 नहीं है, 5 है दोनों में, कॉमन ढूंढ लिए। अब आप a माइनस बी निकालना है तो कॉमन को छोड़ दो, 3 और 5 को छोड़ दो, बाकी बचे हुए लिखो 1 2 4। ठीक इसी प्रकार b माइनस ए चाहिए तो आप क्या करो, b में से कॉमन छोड़ दो, ए और बी में जो कॉमन है वो बी में छोड़ दो, 3 और 5 छोड़ दो, पीछे क्या बचा 6, 7। तो इस प्रकार हम दो सेट का डिफरेंस निकाल सकते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारा कॉम्प्लीमेंट या नेगेशन सेट, कॉम्प्लीमेंट या नेगेशन ऑफ सेट। तो ये क्या होता है, तो ये भी एक सिंपल डिफरेंस ऑफ सेट ही है, बट डिफरेंस किसका है, तो यहां पर कहा जाता है कि सेट ए है और सेट यूनिवर्सल यू है, और कहा जाता है ए नेगेट या ए का कॉम्प्लीमेंट निकालिए। तो उसका सिंपल मीनिंग होता है यू में से ए माइनस कर दो, तो यू में से ए माइनस कर दो तो हमारे पास जो सेट बचेगा वो बचेगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। इसको हम डिनोट करते हैं ए डैश या ए बार या ए सी, ए कॉम्प्लीमेंट, और इसकी वैल्यू होती है यू माइनस ए, यूनिवर्सल में से ए हटा दो
तो यूनिवर्सल्स में से ए हटाने का मतलब यूनिवर्सल में ए तो आएगा ही आएगा, ए के सारे एलिमेंट हट जाएंगे, बाकी जो बचेगा यूनिवर्सल सेट में वो आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए कहलाएगा। तो जैसे एग्जांपल यूनिवर्सल सेट में 10 एलिमेंट हैं और ए सेट ये है और कहा जाता है ए कॉम्प्लीमेंट ए डैश निकालो, तो क्या करेंगे हम यूनिवर्सल में से 2, 3, 5, 7 ये हटा देंगे, बाकी बचे हुए लिख देंगे। तो 1 बचेगा, 2 हट जाएगा, 3 हट जाएगा, 4 बचेगा, 6 बचेगा, 7 हट जाएगा, 8, 9, 10। तो ये आपका हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। क्या हो जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक इसी प्रकार बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? 1, 2 हटा दो, 9, 10 हटा दो, पीछे क्या बचा? 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये आपका हो गया बी कॉम्प्लीमेंट। तो इस प्रकार हम ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट या किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। इसको मैथमेटिकली क्या कहते हैं? यू को तो बिलोंग करते हैं बट ए को बिलोंग नहीं करते, तो वो जो सेट है वो ए कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। इसका रिप्रेजेंटेशन ध्यान रखना है, ए डैश या ए बार या ए कोई भी यूज कर सकते हैं। अब इन्हीं ऑपरेशंस को हम वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखें कैसे होगा। तो हमारे पास ये वेन डायग्राम का रेक्टेंगल बना हुआ है, ये यूनिवर्सल सेट है। फिर हमने एक सेट ए बना दिया, सर्कल, बी दूसरा सेट बना दिया, दूसरा सर्कल। अब हमें चाहिए ए माइनस बी, इस डायग्राम में ए माइनस बी बनाना है। तो ए माइनस बी क्या कहता है? ए चाहिए बट बी नहीं चाहिए, मतलब ए में से कौन सा पार्ट हटाना है? ए और बी में जो कॉमन है, तो ए वाला पार्ट में ये वाला पार्ट हटा देना है, तो बचा हुआ पार्ट शेड कर दो, तो सिर्फ ये वाला पार्ट शेड हो जाएगा। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये ए माइनस बी है। क्या है? ए माइनस बी। ठीक इसी प्रकार बी माइनस ए चाहिए, तो बी में से कॉमन पार्ट हटा दो, बाकी बचा हुआ ये वाला पार्ट आपका वेन डायग्राम में किसको रिप्रेजेंट करता है? बी माइनस ए को। किसको रिप्रेजेंट करता है? बी माइनस ए को। और ये जो बीच वाला पार्ट है हमने पहले भी डिस्कस किया है, ये वाला पार्ट तो है ए इंटरसेक्शन बी। क्या है? ए इंटरसेक्शन बी है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है ए माइनस बी और बी माइनस ए में कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं होता है, कोई भी पार्ट कॉमन नहीं होता है। मतलब ए माइनस बी और बी माइनस ए का इंटरसेक्शन करूंगा तो मुझे नल सेट मिलेगा, 5 मिलेगा, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं होता है। तो ये ए माइनस बी और बी माइनस ए का वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है। और इसी प्रकार अगर कहा जाए कॉम्प्लीमेंट का रिप्रेजेंटेशन करो, किसका करो? कॉम्प्लीमेंट का। तो उसके अंदर क्या करेंगे? जैसे ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए आपको, तो सेट ए है, उसको छोड़ के सारा, उसको छोड़ के सारा, तो उसको मैं ऐसे वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये वर्टिकल लाइंस हमें क्या बता रही हैं? वर्टिकल लाइंस बता रही हैं ए कॉम्प्लीमेंट। क्या बताएंगी? ए कॉम्प्लीमेंट। तो क्या करना है? ए को छोड़ देना है, उससे ये लाइन पास नहीं होनी चाहिए, बाकी सब से पास होगी। तो ये जो पार्ट होगा ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा? ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट। तो जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो उस सेट का सर्कल छोड़ दो, बाकी पूरा पार्ट उसका कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट करता है। तो इस प्रकार हम जो है डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट को वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि सेट पर कैसे कैसे ऑपरेशंस होते हैं, डिफरेंट ऑपरेशंस। अब हम उन ऑपरेशन से रिलेटेड कुछ लॉज और प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो सबसे पहले एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है? हमारे पास 3 सेट हैं। कितने? 3 सेट, ए बी सी 3 सेट हो,
और हमें उनका यूनियन करना हो, क्या करना हो, यूनियन, तो वो कहता है कि आप पहले बी और सी का यूनियन कर लीजिए और फिर उसका यूनियन ए के साथ कर लीजिए, या फिर आप पहले ए और बी का यूनियन करिए फिर उसका यूनियन सी के साथ करिए। दोनों केसेस में आंसर सेम आएगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले किन दो सेट का आप यूनियन कर रहे हैं और फिर तीसरा सेट का यूनियन कर रहे हैं। तो ये एसोसिएटिव लॉ है यूनियन के लिए। ठीक इसी प्रकार इंटरसेक्शन ऑफ सेट, दो सेट का इंटरसेक्शन है, तो हमें टोटल 3 सेट हैं ए बी सी, उनका इंटरसेक्शन करना है। तो यहां पर भी आप पहले दो कोई सेट ले लो, फिर इंटरसेक्शन करो, फिर तीसरे के साथ करो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये दोनों क्या हैं, एसोसिएटिव लॉ, ये यूनियन के लिए और ये वाला इंटरसेक्शन के लिए। फिर इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है। यहां पर हमारे क्या है, दो ऑपरेशन एक साथ होंगे, यूनियन भी होगा और इंटरसेक्शन भी होगा। तो कैसे ऑपरेशन है, तो पहले कहता है बी यूनियन सी किया और उसका इंटरसेक्शन ए के साथ किया, तो वो कहता है ये जो चीज है वो इक्वल होगी अगर आप ए इंटरसेक्शन बी कर लो, ए इंटरसेक्शन सी कर लो और इन दोनों सेट का यूनियन कर लो। तो ये जो चीज है लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। ठीक है, अब ध्यान क्या रखना है, इससे बेनिफिट क्या मिलेगा हमें, अगर ये चीज हमें निकालनी हो तो वो कहता है इसमें क्या करना पड़ेगा, एक इंटरसेक्शन, दूसरा इंटरसेक्शन और तीसरा यूनियन, 3 ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे। जबकि लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम देखें तो एक यूनियन करना है और एक इंटरसेक्शन करना है। तो अगर हमें ये चीज दी हुई है तो मैं इसको यूज कर सकता हूं, तो मेरा बेनिफिट हो जाएगा, मुझे 3 ऑपरेशन की जगह 2 ही ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे। ठीक इसी प्रकार यूनियन और इंटरसेक्शन है यहां पर, तो ए यूनियन बी होगा, ए यूनियन सी होगा और उन दोनों का इंटरसेक्शन, उन दोनों का इंटरसेक्शन होगा। तो ये दोनों एक जैसी है, सिमिलर हैं। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसके बाद डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी उसका होल का कॉम्प्लीमेंट जो है इंडिविजुअल के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल। इंडिविजुअल के कॉम्प्लीमेंट कैसे, ए का कॉम्प्लीमेंट लिया, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट जो है वो इंटरसेक्शन होता है, ये ध्यान रखना है। यूनियन का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन और बी का कॉम्प्लीमेंट ले लिया, तो ये कहलाता है डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक इसी प्रकार ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, आप बता सकते हैं। अब ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाएगा, यूनियन, और बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ये हमारे क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ कहते हैं इसको। फिर बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, लॉज हैं, किससे रिलेटेड, कॉम्प्लीमेंट, यूनियन, इंटरसेक्शन से रिलेटेड। तो वो क्या है, अगर नल सेट का कॉम्प्लीमेंट ले लें, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल में से वो सेट हटा दो तो बाकी बचा हुआ पार्ट कॉम्प्लीमेंट वाला होगा। तो नल सेट है, नल सेट का कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सेट में से नल हटा दिया तो पीछे क्या बचेगा, यूनिवर्सल ही बचेगा। तो फाई या नल सेट का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल होता है। ठीक इसी प्रकार यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट, तो यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल हटा दिया, तो यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल हटाया तो पीछे क्या बचा, कुछ नहीं, कुछ नहीं मतलब फाई, कुछ नहीं मतलब फाई। फिर किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट किया, ए का कॉम्प्लीमेंट किया और फिर से वापस कॉम्प्लीमेंट ले लिया, फिर से वापस कॉम्प्लीमेंट ले लिया, तो क्या बन जाएगा, वही सेट बन जाएगा। कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वही सेट होता है। फिर ए और ए कॉम्प्लीमेंट को मिला दिया, यूनियन कर दिया, ज्वाइन कर दिया,
तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट को ज्वाइन करेंगे। ए में एलिमेंट है कुछ, ए कॉम्प्लीमेंट में क्या एलिमेंट होंगे, यूनिवर्सल माइनस ए। तो अब दोनों को मिलाएंगे तो वापस क्या बनेगा, यूनिवर्सल सेट बनेगा। क्या बनेगा, यूनिवर्सल सेट। क्या बनेगा, यूनिवर्सल सेट बनेगा। ठीक इसी प्रकार ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कॉमन, ए और ए कॉम्प्लीमेंट में तो कॉमन कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि ए क्या है, कुछ एलिमेंट, ए डैश क्या है, वो एलिमेंट जो ए में नहीं है। तो अब ए और ए डैश में कॉमन क्या बचा, कुछ नहीं। तो इसका मतलब नल सेट। क्या हो जाएगा, नल सेट। फिर ए का यूनियन किया नल सेट के साथ, यूनियन मतलब मिलाना है। तो अब ए में 5 मिलाया, मतलब कुछ नहीं मिलाया, तो बना क्या, ए। क्या बना, ए का 5 के साथ इंटरसेक्शन, तो ए का 5 के साथ इंटरसेक्शन, तो क्या बनेगा, नल सेट। दोनों में कॉमन क्या है, नल में तो कुछ होता ही नहीं, तो कॉमन भी कुछ नहीं होगा, मतलब नल सेट। फिर यूनिवर्सल में ए ज्वाइन कर दिया, तो यूनिवर्सल में ए ज्वाइन किया, तो अब यूनिवर्सल में तो सब कुछ आ गया, अब ए ज्वाइन भी करूं तो वही यूनिवर्सल ही बचेगा, तो ये यूनिवर्सल बनेगा। फिर ए और यूनिवर्सल में कॉमन, तो ए में यूनिवर्सल कॉमन लेना है दोनों में, तो यूनिवर्सल में ए पूरा होता है, मतलब पूरा ए कॉमन आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार ए का ए के साथ इंटरसेक्शन ए बनेगा, और ए का ए के साथ यूनियन भी ए ही बनेगा, क्योंकि दोनों में कॉमन क्या है, ए। इन दोनों को मिलाएंगे तो भी क्या ही बनेगा, ए ही बनेगा। तो इस प्रकार की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जिनको हमें ध्यान रखना है, बहुत बार यूज आती हैं क्वेश्चंस में अलग अलग, तो इसको बहुत ध्यान से देखना है। तो आइए अब कुछ एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हमने बहुत सारे अलग अलग ऑपरेशंस जो हैं अप्लाई करने हैं और उनकी वैल्यूज निकालनी हैं। तो एक ही एग्जाम्पल में सब कुछ हमने कवर अप कर लिया है। तो हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट है 3 से 13 तक, मतलब 3, 4, 5, 6 अप टू 13, 11, 12, 13, इतने टोटल एलिमेंट है, 12 एलिमेंट है इसमें। फिर सेट ए है जिसमें 3, 4, 5, 6 है, सेट बी है 3, 5, 7, 9, आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और सी में एलिमेंट है 6, 8, 10, 12, 7, ये कुछ एलिमेंट दिए, सेट दिए हुए ए बी सी, और ए बी सी के लिए ये यूनिवर्सल सेट गिवन है, और हमें ये सारी चीजें निकालने को कहा है, ए डैश का बी डैश का डैश, इस टाइप से चीजें हमें निकालनी है। तो अब निकालना शुरू करते हैं। सबसे पहला ए डैश क्या होगा, हमने क्या कहा, यूनिवर्सल में से ए हटा दो, तो 3, 4, 5, 6 इसमें से हटा दिया, पीछे क्या बचा, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये एलिमेंट बच गए। फिर वो कहता है बी डैश का डैश निकालो। तो अभी हमने बात की कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वही सेट होता है, तो वैसे तो बी डैश का डैश बी ही आएगा, मतलब यही आएगा, बट उसको चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए पहले बी डैश निकालें। बी डैश क्या आएगा, तो बी डैश आएगा 3 हट जाएगा, 5 हट जाएगा, 7 हट जाएगा, तो 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 9 हट गया, फिर 10, 11, 12, 13, ये क्या बना, बी डैश। अब इसका वापस डैश, इसका वापस डैश, तो वापस डैश मतलब ये चीज यू में से हटानी है। अब ये चीज यू में से हटाऊंगा तो 3 तो नहीं हटेगा, 4 हट गया, 5 नहीं हटेगा, 6 हट गया, फिर 7 आएगा, 8 हट गया, फिर 9 आएगा, 10 हट गया, 11 हट गया, 12 हट गया, 13 हट गया, तो बचा ये। और देखें ये चीज, ये वाली चीज किसके इक्वल है, तो वापस बी सेट मिल गया। तो इससे ये प्रूव भी हो गया कि कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वही वापस सेट होता है, ये ध्यान रखना है। फिर इसके बाद हमें पूछा है
ए डैश और बी डैश का इंटरसेक्शन, तो यहां ए डैश निकाला है, बी डैश हमने निकाला है, ठीक है। इन दोनों का इंटरसेक्शन कॉमन, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो इन दोनों का कॉमन लें, तो कॉमन क्या है, इसमें तो 7 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो 7 तो है ही नहीं, 8 पहला सबसे पहला कॉमन, फिर 9 नहीं है, 10 कॉमन है, 11 कॉमन है, 12 कॉमन है और 13 कॉमन है। तो इस प्रकार हम जो है ए डैश पहले निकाला, बी डैश निकाला, दोनों का क्या ले लिया, इंटरसेक्शन। इसी को हम दूसरे मेथड से भी कर सकते थे, डी मॉर्गन्स लॉ, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज ए यूनियन बी होल डैश। तो उसके लिए क्या करना पड़ता हमें, पहले ए यूनियन बी निकालते, तो ए यूनियन बी निकालो, ए और बी का यूनियन 3 4 5 6 7 9 ये निकालते, फिर इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट लेते, पूरे का कॉम्प्लीमेंट ले लो, कॉम्प्लीमेंट, तो 3 4 5 6 7 हटा दो, तो यूनिवर्सल में से 7 तक तो हटा दिए, पीछे क्या बचा 8, 9 भी हटा दो, क्या बचा 10 11 12 13 ये बच गया। तो अब ध्यान से देखो, ये चीज और ये चीज इक्वल है, तो हमने जो कहा था डी मॉर्गन्स लॉ वो भी यहां प्रूव हो रहा है कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की वैल्यू ए यूनियन बी होल डैश के इक्वल होती है। अब आपको ये चीज पूछी जाए, अगर मान लो पहले आपने ए डैश और बी डैश नहीं निकाले, तो उस केस में ये ज्यादा बेटर होगा, क्यों, यहां कॉम्प्लीमेंट करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है और फिर इंटरसेक्शन, 3 ऑपरेशन करने पड़ेंगे। बट इस केस में यूनियन करना है और फिर कॉम्प्लीमेंट लेना है, 2 ऑपरेशन करने पड़ेंगे। तो स्मार्टनेस दिखाते हुए इसको सॉल्व करेंगे, अगर हमारे पास पहले से ए डैश और बी डैश अवेलेबल नहीं है तो ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारा 3rd ऑपरेशन हो गया। 4th ऑपरेशन ठीक इसी प्रकार ए डैश यूनियन सी डैश, ए डैश यूनियन सी डैश करना है, तो मैं ये ना निकाल के ए डैश यूनियन सी डैश क्या लिख दूं, इसको ए डैश इंटरसेक्शन सी होल डैश ऐसा लिख दूं। तो ए इंटरसेक्शन सी निकालूं, तो ए और सी में कॉमन, कॉमन क्या है 7, क्या है 7, तो ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू तो है 7 और इसका पूरे का कॉम्प्लीमेंट लेना हो, पूरे का कॉम्प्लीमेंट, तो क्या आएगा 7 को छोड़ के सारे, मतलब 3 4 5 6 7 नहीं 8 9 10 11 12 13 ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो आपको स्मार्टनेस दिखानी है कि कब कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना है, कोई प्रॉपर्टी तो यूज में नहीं आ रही उसका ध्यान रखना है। ठीक इसी प्रकार बी यूनियन बी डैश, तो ये रहा बी डैश और ये रहा बी, इसका यूनियन करेंगे तो 3 आएगा, फिर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मतलब क्या पूरा यूनिवर्सल आ गया। तो अभी हमने कहा था एक सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट का अगर यूनियन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यूनिवर्सल मिलेगा। तो यहां मिल भी रहा है, बी डैश हमारे पास था, बी भी था, दोनों को मिलाया तो क्या बन गया, यूनिवर्सल सेट बन गया। इसके बाद अगला ऑपरेशन है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो सबसे पहले ए यूनियन बी निकालते हैं, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी इन दोनों को मिलाया तो क्या आया 3 4 5 6 7 3 5 7 9 आ गया। फिर ए यूनियन सी निकालना है, ए यूनियन सी निकाल दो भाई। ए यूनियन सी क्या हुआ, ए की वैल्यू 3 4 5 6 फिर 7 फिर 8 फिर 10 फिर 12,
और अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो निकालें, क्या आएगा, 3 4 5 6 7। कॉमन क्या है, ये 4 इसमें भी है, 9 इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये 4 कॉमन। तो ये आ गया हमारा 6th वाला ऑपरेशन। ठीक है, ठीक इसी प्रकार ये वाला पार्ट निकालना है, 7th पार्ट। देखें, सिंपल है, बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। पहले क्या निकालेंगे, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी लिख देते हैं यहां पर, बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू पहले निकालेंगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी में कॉमन, तो कॉमन क्या है, सिर्फ और सिर्फ 7 कॉमन है। क्या है, सिर्फ 7 कॉमन है। और अब इसका यूनियन ए के साथ करना है। ए में क्या है, 3 4 5 6, और इसका यूनियन करना है 7 के साथ। तो ये क्या बना, 3 4 5 6 7। अब ध्यान से देखने वाली बात यहां पर देखो, हमने ये वैल्यू निकाली, इसकी वैल्यू आई 3 4 5 6 7। हमने ये वैल्यू निकाली, इसकी वैल्यू भी क्या आई, 3 4 5 6 7। और हमने अभी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखा इधर, तो यहां पर देखें, ये वाली चीज अभी हमने निकाली 6th पार्ट में, और ये वाली चीज 7th पार्ट में, दोनों इक्वल हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी प्रूव होता है। तो ध्यान क्या रखना है, आप देखो, अब ये वैल्यू भी निकालनी थी, ये वैल्यू भी निकालनी थी, तो आसान कौन सा, तो यहां हमने पहले एक ऑपरेशन किया, दूसरा किया, और फिर तीसरा किया, तो ज्यादा टाइम लगा। यहां पर इस केस में हमने एक ऑपरेशन किया, इंटरसेक्शन बहुत आसानी से निकल गया, यूनियन किया, वो भी बहुत आसानी से हो गया, तो ये शॉर्ट पड़ा, तो इसको यूज करेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ध्यान रखना है कौन सी प्रॉपर्टी कहां यूज कर सकते हैं। तो जितना ज्यादा आपको ध्यान रखेंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा, क्वेश्चन फास्ट सॉल्व हो जाएगा। और कंपटीशन एग्जाम में तो स्पीड बहुत मैटर करती है, अगर आप जितना फास्ट करेंगे उतना ही आपको ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चंस हुए, आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कंपटीशन एग्जाम, आपके सीए फाउंडेशन वगैरह में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते भी हैं, जिसमें आपको कुछ सेट दिए हुए होंगे और कुछ ऑपरेशंस उनके बारे में पूछे गए होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आप होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक करिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख के बताइएगा, ठीक है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, और उसके पास में छोटा सा बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको जो है नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।